बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर मर्द आउट ऑफ कंट्री में रह रहा है और उसकी बीवी पाकिस्तान में रह रही है तो उसने अपनी बीवी को तलाक देनी है जो कि पाकिस्तान में रह रही है, तो वो किस तरह तलाक देगा और इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। देखिए, वैसे तो नॉर्मली पाकिस्तान में होता ही है कि जिस बंदे ने अपनी बीवी को तलाक देनी होती है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर तलाक हर महीने उस तलाक की एक कापी वाइफ को और एक कापी यूनियन कौंसिल में सेंड करता है और साथ में तलाक मौसर सर्टिफिकेट लेने के लिए एक एप्लीकेशन भी अपनी जो कंसर्न मुतलका यूनियन कौंसिल होती है वहाँ पर भिजवाता है। अब अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री में है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो उसने तलाक देनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। या ये भी हो सकता है कि आपने पहले औरली तलाक उसे दे दी हो, फ़ोन कॉल पर आपने उसे तलाक दे दी हो, लेकिन वो तलाक तो नहीं मानी जाएगी जब तक आप रिटन फॉर्म में तलाक नहीं देते। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने बाकायदा तौर पर फॉर्मेट रेडी करना है तलाक का। उसमें आपने अपना नाम, बीवी का नाम, वजूहात लिखनी है कि किन बेसिस पर, कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप अपने बीवी को तलाक दे रहे हैं। वो बाकायदा तौर पर लिख कर आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं और फिर वो जो बंदा है वो वहाँ से तलाक भिजवाएगा अपनी वाइफ को पाकिस्तान में और उसके अपने साइन होंगे। दो विटनेसेस जो होंगे वो भी उधर के, अगर वो दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में या मलेशिया में रह रहा है तो वो वहाँ के जो विटनेसेस होंगे उधर के, उनका नाम, CNIC, उनके सिग्नेचर्स वगैरह करवा के फिर वो बंदा वहाँ से तलाक भेजेगा अपनी बीवी को पाकिस्तान में। अब ये नहीं है कि मैं जी तलाक को रेडी करके नीचे साइन वगैरह करके विटनेसेस के साइन करके पहले मैं अपने घर वालों को भेज दूँ और फिर मेरे घर वाले पाकिस्तान से उसके एड्रेस पर भेज दें। नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने तलाक भिजवानी है वहाँ के एड्रेस से जहाँ आप रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ से आपने तलाक भिजवानी है। और जब आप तलाक भिजवाएंगे तो वो जो रसीदात होंगी वो आपने संभाल के रखनी है। वो किस लिए, कल को आपकी बीवी मुकर सकती है कि जी इस बंदे ने तो मुझे तलाक नहीं दी थी, तो फिर आपके पास क्या सबूत है। एक तो सबूत ये होगा कि आपने वो जो रसीदात संभाल के रखी होंगी, एक तो वो एविडेंस आपके पास हो गया कि आपने तलाक उसे वहाँ से भिजवाई थी। दूसरा ये कि एक तो आप उसको कॉपी सेंड कर रहे हैं ना वाइफ को, तो दूसरी कॉपी आप जो मुतलका यूनियन कौंसिल है उसको सेंड करेंगे, वो भी बाहर के एड्रेस से, ठीक है। और साथ में तलाक मौसर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी कि मैंने इस स्टेट को तलाक उसे दे दी है तो अभी मुझे तलाक मौसर सर्टिफिकेट सेंड किया जाए। और जब आप तलाक सेंड करेंगे ना तो उसके अंदर आप लिख भी सकते हैं कि मेरी जो यूनियन कौंसिल की प्रोसीडिंग्स है ना वो कौन सा बंदा उन प्रोसीडिंग्स में अपीयर हो, यानी कि आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि आपके बिहाव पर यूनियन कौंसिल में अपीयर होता रहे, वो आप मेंशन कर सकते हैं उस बंदे का नाम वगैरह। फिर जब आप तलाक भेजेंगे औरत को, ठीक है, एक तलाक भेजेंगे और एक तलाक यूनियन कौंसिल में भेजेंगे, तो यूनियन कौंसिल में भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। वो नोटिस सेंड करेंगे दोनों पार्टीज़ को कि अगर आप लोग आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, राजीनामा करना चाह रहे हैं तो आपस में कर लें। तो अगर तो राजीनामा पॉसिबल हो तो हो सकता है विद इन 90 डेज़, और अगर नहीं तो फिर 90 डेज़ के बाद आपको तलाक मौसर सर्टिफिकेट, डिवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और आपके बिहाव पर कोई भी बंदा पाकिस्तान से यूनियन कौंसिल में अपीयर होता रहता है। और हर महीने की एक डेट फिक्स होती है, उस एक डेट पर जाना होता है और हाजिर लगा के वापस आ जाना होता है। तो फिर इस तरह आपको तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो मतलब कहने का ये कि पाकिस्तान में अगर आप तलाक देते हैं अपनी वाइफ को तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप स्टैम्प पेपर के ऊपर लेकर अपनी बीवी को तलाक भेजते हैं। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं तो हाँ, इसमें एक और पॉइंट था कि बाज़ लोग कहते हैं कि उसको एम्बेसी से अटेस्ट वगैरह करवाना होता है। हाँ, लेकिन ये पहले रिक्वायरमेंट थी, लेकिन एम्बेसी वाले उसको अटेस्ट नहीं करते। अगर आप लोग जाएंगे एम्बेसी वालों के पास तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे कि हम इसको अटेस्ट नहीं करते, वो तलाक के जो कागजात होते हैं वो उनको अटेस्ट नहीं करते। अगर आपने तलाक पाकिस्तान में भिजवानी है तो वो अटेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए अटेस्टेशन की फॉर्मेलिटी आप रहने दें। आपने बस वहाँ से तलाक भेजनी है अपनी वाइफ को, वहाँ के एड्रेस से, और डॉक्यूमेंट सारे आपने रेडी करने हैं और आपने अपनी बीवी को इस तरीके से तलाक भेजनी है। और दूसरा ये कि अगर आपकी बीवी आपने उसको तलाक दी और उसने क्या किया, हर्चे का केस फाइल कर दिया, अगर उसका बेटा है
پاکستان میں یا بچہ یا بچی جو بھی آپ کی اگر کوئی اولاد ہے تو وہ کیا کرے گی، اس کا خرچہ کلیم کرنے کے لیے کیس کرے گی، اپنا خرچہ کلیم کرنے کے لیے کیس کرے گی۔ تو اب آپ تو آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، آپ تو پاکستان میں نہیں آ سکتے، اور ایسی صورت میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پاور آف اٹارنی، اسپیشل پاور آف اٹارنی سینڈ کرنا ہے کسی بھی اپنے رشتہ دار کی فیور میں کر دیں، بہن بھائی، کسی بھی کوئی بھی فرینڈ ہو سکتا ہے، کسی کی فیور میں آپ پاور آف اٹارنی وہاں سے بھیجیں۔ لیکن پاور آف اٹارنی جو ہوگا نا اس کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے وہاں کی ایمبیسی سے، مطلب کہ جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی ایمبیسی سے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے وہ اسپیشل پاور آف اٹارنی، اور پھر اس کی ایک کاپی وہ بھیج دیں گے فارن آفس میں، جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہاں بھیج دیں گے، اور ایک کاپی اوریجنل جو ہے وہ آپ نے اس بندے کو جس کی فیور میں آپ نے پاور آف اٹارنی دیا ہے نا اس کو آپ نے بھجوانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جب آپ بھجوائیں گے پاور آف اٹارنی تو پھر یہ جو بندہ ہوگا جس کی فیور میں آپ نے پاور آف اٹارنی بھجوایا ہے، یہ جائیں گے فارن آفس میں، وہاں سے اٹیسٹیشن وغیرہ ہوتی ہے، اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہیں، تو پھر وہ پاور آف اٹارنی جس کی فیور میں آپ نے سینڈ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ آپ کے بہاف پر کورٹ میں اپیئر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا کہ اگر آپ نے باہر کے ملک سے طلاق بھیجنی ہے اپنی وائف کو تو آپ کس طرح بھیجیں۔ اور اگر آپ مجھ سے ڈاکومنٹیشن ڈیورس کے ریلیٹڈ ریڈی کروانا چاہ رہے ہیں یا اسپیشل پاور آف اٹارنی ریڈی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے جو میرا ای میل مینشن کیا گیا ہے وہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو میں آپ کو اس ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ریڈی کر کے پرووائڈ کر سکتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔